तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बी फार्मा कैसे करें, बी फार्मा क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, इसमें क्या करना रहता है, कैसे एडमिशन होता है, सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर आप ये करने जा रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बी फार्मा कैसे करें, ठीक है? और बी फार्मा क्या होता है? तो देखिए, बी फार्मा का फुल फॉर्म जो होता है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ठीक है? बैचलर ऑफ फार्मेसी है। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे कि बी फार्मा क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। सारी डिटेल वीडियो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। और आप लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आप करना चाहते हैं या अगर आप किसी को और बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है? बी फार्मा कैसे करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बी फार्मा होता क्या है, ठीक है? बी फार्मा का फुल फॉर्म जो होता है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ठीक है? ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो मेडिसिन्स के स्टडी प्रिपरेशन। ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो मेडिसिन्स के स्टडी प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग और प्रॉपर यूज़ पर बेस्ड होता है। देखिए, इसमें जो आप सिर्फ़ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? उसे तैयार करने के बारे में पढ़ते हैं, उसके फ़ॉर्मूलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके जो टेस्टिंग होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं आप। जो प्रॉपर यूज़ जो होता है कि मेडिसिन को हमें कैसे यूज़ करना है, कौन-सा दवा किसको देना है, कौन-सा दवा कब खानी है, ये ये हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है? फ़ार्मेसी फ़ार्मेसी का मेन रोल होता है पेशेंट को सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स प्रोवाइड करना, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो होता है बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस पास होना चाहिए। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों जो है आपका चल जाएगा, ठीक है? आप बी फार्मा कर लेंगे ये अगर कंप्लीट किए हैं तो। उसके बाद मिनिमम मार्क्स जो होता है वो 50 पार्ट्स जनरल के लिए, 45 जो है रिजर्व के लिए, ठीक है? उसके बाद जो है आपका ये होता है जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, देखिए स्टेट या नेशनल लेवल के लिए क्वालिफ़ाई करना होता है। जैसे कि देखिए कुछ स्टेट्स में जो है नीट बेस्ड भी होता है, ठीक है? उसके बाद महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी होता है, ठीक है? और वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबी जेईई करके होता है। गुजरात में जीयूजी जेसीईटी करके होता है। बीएचयूईईटी करके होता है। डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कॉलेज, तो ये काफ़ी सारे कॉलेज जो है मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं, ठीक है? जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो उससे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें, ठीक है? या डायरेक्ट एडमिशन ऑप्शन चेक करें, ठीक है? एग्ज़ाम क्वालीफाई करके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, कॉलेज प्रेफ़रेंस फ़ाइल करें, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन एंड कोर्सेज़ क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ठीक है? टोटल ड्यूरेशन जो लगेगा वो 4 साल लगेगा, ठीक है? 8 सेमेस्टर का आपका होगा। पूरा 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर पढ़नी है। हर सेमेस्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट होता है। ईयर सेमेस्टर मेन सब्जेक्ट में जो है देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़नेगा? पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ठीक है? थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपको क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जो है फोर्थ ईयर में पढ़नी है। अब देखिए आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए वो क्या-क्या होनी चाहिए? अगर मान लीजिए आप बैचलर कर ले रहे हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। देखिए क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखिए ड्रग फॉर्मुलेशंस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सिखाया जाता है, ठीक? उसके बाद एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जो ये आपको जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, वो रिसर्च बेस्ड ही होता है, ठीक है? उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास जैसे डॉक्टर से, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे जो है बात करके कैसे मोटिवेट करनी है। मान लीजिए कुछ ऐसे रूड पेशेंट होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करनी है। डॉक्टर जो होते हैं वो सीनियर को कैसे आप रिस्पेक्ट देंगे, कैसे आप करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे ही करनी है, ठीक है? मतलब ये आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अगर रहेगा तो आप जो है अच्छे खासे आप जो है
फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट आप जो वर्क करेंगे इनके साथ, ठीक है। रेगुलेटरी एंड लीगल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स जैसे फार्मा सॉफ्टवेयर, रिसर्च रोड टूल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास ये तो एकदम रहना ही चाहिए कि आप जो है जैसे मार्ग हो गया, ये सारे कई सारे मतलब जो फार्मा और सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है इसका 20,000 से लेके 80,000 पर मंथ पर ईयर है, सॉरी पर ईयर है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में इसका फीस जो है 60,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर है। हॉस्टल चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लगता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। 50,000 से लेके 80,000 तक आपका अप्रॉक्सिमेटली लगता है पर ईयर का, ठीक है, हॉस्टल चार्जेस। तो करियर स्कोप आफ्टर बी फार्मा देखिए, आपके पास बी फार्मा करने के बाद आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं, फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे रिसर्च ऑफिसर जैसे आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ, इन सारी जगहों पे आप जो है रिसर्च ऑफिसर बन जाते हैं। सिडस्को यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी आप जो है एक पद जो है आप संभालेंगे एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इन जगहों पे आप जा सकते हैं जहाँ पे जो है दवाएं बनती हैं, ठीक है, और क्वालिटी उसकी चेक होती हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है जाके प्राइवेट सेक्टर में आप कर सकते हैं वहाँ पे। क्लिनिकल रिसर्च जो आप कर सकते हैं, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आगे पढ़ना तो आप एम फार्मा यानी कि मास्टर फार्मेसी भी कर सकते हैं, एमबीए यानी कि फार्मा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप, फार्मा डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी बन सकते हैं आप। तो कई सारे जो स्कोप आपके खुल जाते हैं, और आप जो है अब्रॉड स्टडी एंड लाइसेंसिंग एग्जाम भी मतलब दे सकते हैं, जैसे नापलेक्स हो गया यूएसए बेस्ड हो में, ठीक है, पीईबीसी हो गया कनाडा के लिए। सैलरी एक्सपेक्टेशन देखिए, आप कोई भी कोर्स कर लेंगे, ठीक है, उसमें अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपका 40,000 से स्टार्ट होगा। अगर आप मतलब बी फार्मा किए हैं या बीएससी नर्सिंग किए हैं या मतलब डी फार्मा किए हैं, तो ये मतलब शुरुआती जो आपको 35-30 से प्लस आपका जो है फ्रेशर में जो है मिलता है सैलरी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जैसे देखिए फ्रेशर आप अगर आप रहेंगे तो 20,000 लेके 35,000 तक आपका एज अ फ्रेशर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर अब्रॉड में जाते हैं आप, जैसे गल्फ़ कंट्री में सऊदी, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, इन जगहों पे आप जाते हैं तो आपका जो है अगर आपके पास लाइसेंस है तो 2 लाख से लेके 4 लाख तक आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं कुछ कॉलेजेस हैं जो मतलब ऑल इंडिया में सबसे टॉप कॉलेजेस है उसके बारे में बता रहा हूँ। जामिया हर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ये भी है, बीआईटीएस पिलानी फार्मेसी ये भी है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये भी है, ठीक है, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये भी है, ठीक है। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स चलिए हम जान लेते हैं। देखिए प्रोस में इसका जो आएगा वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। हाई डिमांड इन हेल्थ केयर एंड बी फार्मा इंडस्ट्री, आपका काफ़ी सारा डिमांड है और बी फार्मा करने के बाद, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ टू वर्क अब्रॉड, काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ आपके बढ़ जाते हैं बी फार्मा करने के बाद। आपके कई मतलब कंट्रीज़ में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है बी फार्मा स्टूडेंट को, बी फार्मा जो कंप्लीट किए रहते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेस क्या होंगे? इनिशियल सैलरी प्राइवेट सेक्टर में कम होता है, काफ़ी मतलब सही, बिल्कुल एकदम राइट बात है। आप मतलब देखते ही होंगे कि अभी क्या चल रहा है इसका, ठीक है। रिसर्च फील्ड में आप पेशेंस एंड डेडिकेशन की नीड होती है, क्योंकि आप एक दवा पे मेडिसिन आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसपे जो है काफ़ी सारा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है जिस रिसर्च कर रहे हो, वो कभी-कभी एकदम मतलब खाली-खाली आपका हो जाता है, तो उससे भी आपको जो ध्यान देनी है। उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोज़र डॉक्टर्स को कंपैरिज़न में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिससे डॉक्टर्स जो है कंपैरिज़न में जो है आप मतलब वहाँ पर भी थोड़ा-सा आपका दिक्कत होता है, ठीक है। टॉपिक डिटेल्स फुल फॉर्म जो होगा उसका है बैचलर फार्मेसी, ड्यूरेशन 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो होता है 12th पीसीबी और पीसीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टेट एंड नेशनल लेवल होता है, ठीक है। फीस जो होता है आपका गवर्नमेंट में 20 लेके 80,000 पर ईयर एज़ मतलब गवर्नमेंट कोई भी कॉलेजेस मिल जाता है तो। प्राइवेट कॉलेजेस में आपका 60,000 से लेके 1.5 लाख तक पर ईयर आपको देना पड़ता है फीस, ठीक है। करियर ऑप्शंस कई सारे हैं, गवर्नमेंट जॉब, फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च अब्रॉड, ठीक है, काफ़ी सारे आपके जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। सैलरी जो है देखिए 20,000 से लेके 60,000 पर मंथ जो है इंडिया में,
और 2 लाख से लेके 4 लाख तक पर मंथ अब्रॉड में आपको मिल जाएगा आराम से बी फार्मा करने के बाद, ठीक है? तो ये एक काफ़ी मतलब अच्छा कोर्स है और इसे काफ़ी लोग कर भी रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अपॉर्च्युनिटीज़ है बाहर निकलने का भी और मतलब डिमांड भी है इसका बाहर में, ठीक है? तो ये वीडियो आपको होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन मैं जो दिया हूँ आपको पसंद आया होगा और आप काफ़ी जो है इससे इन्फॉर्म्ड हुए होंगे, ठीक है? तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।